अब हम लोग बात करेंगे बिहार बोर्ड कक्षा 8 मैथ का बात करते हैं और इसमें हम लोग जो है लेसन 4.2 का क्वेश्चन देखेंगे और क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखने से पहले सबसे पहले आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, बिहार बोर्ड कक्षा 8 का गणित के प्लेलिस्ट में जाइए और सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 और 2 देख लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है इसका बात करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि विभूति द्वारा गणित की जो 6 माह की जो परीक्षा जो छमाही परीक्षा होती है, छमाही परीक्षा में जो है 6 माह की जो मासिक जांच परीक्षा के प्रावधान दिया गया है। ठीक है, और मासिक जांच 6 महीने का दिया गया है। कितने महीने का है? 6 महीने का। 1 2 3 4 5 6 महीने की जो परीक्षा हो रही है मासिक परीक्षा, उस मासिक परीक्षा का विवरण दिया गया है और इसको जो है पाई चार्ट के माध्यम से बताना है ना। तो अब जो है पाई चार्ट के माध्यम से बनाने के लिए हम लोग उसको क्या निकालेंगे? केंद्रीय निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि क्या क्या दिया गया। सबसे पहले एक तरफ है महीनों के नाम है और नीचे है प्राप्तांक। प्राप्तांक कितना है? 100 अंकों में। जैसे सबसे पहले बात करते हैं अप्रैल। तो अप्रैल के महीने में जो है, ठीक है, जो विभूति है वो क्या करता है कि अप्रैल के महीने में जो टेस्ट देता है, सभी जो टेस्ट हो रहा है 100 नंबर का है। तो अप्रैल के महीनों में जो है वो टेस्ट में टोटल टेस्ट में पाता है 40 अंक पाता है। मई के महीने में जो टेस्ट होता है 45 अंक पाता है। इसके बाद जून के महीने में 65 अंक पाता है। जुलाई के महीने में 35 अंक पाता है। अगस्त के महीने में 55 अंक पाता है। सितंबर के महीने में 60। अब जो है इनको पाई चार्ट के माध्यम से व्यक्त करना है। सबसे पहले हम लोग एक तरफ महीनों के नाम लिखेंगे, दूसरी तरफ लिखेंगे प्राप्तांक 100। सबसे जो महीना दिया है स्टार्टिंग में अप्रैल, चूंकि जो सेशन शुरू होता है पढ़ाई का, जो सत्र शुरू होता है वो अप्रैल से ही शुरू होता है। तो अप्रैल में टेस्ट हुआ, तुम लोग का भी सेशन अप्रैल से शुरू होता है ना। इसके बाद परीक्षा कर लोगे तो इसमें क्या होगा? अप्रैल से सेशन शुरू होगा। ठीक है, अप्रैल के महीने में वो क्या करता है कि 40 अंक प्राप्त करता है। कितना है? 100 में। मई के महीने में जो टेस्ट होता है 100 में कितना अंक पाया? 45। यहाँ लिखा गया ना 100 में। इसके बाद जून के महीने में कितना अंक पाया? 65 अंक पाया। ठीक है, इसके बाद जो है जुलाई में जो उसका टेस्ट हुआ, जुलाई के महीने में कितना पाया? 35। जुलाई के महीने में बड़ा कम नंबर पाता है, गर्मी की छुट्टी था। ठीक है, गर्मी की छुट्टी के बाद अगर मतलब नहीं पढ़ा वो किया होगा अच्छे से, इसलिए कम नंबर आया। इसको अगस्त में क्या करता है? अगस्त के महीने में 55 अंक पाया। ठीक है, अब देखो तरक्की क्या, सितंबर तक 60 पहुंच गए। धीरे धीरे हो सकता है और आगे बढ़ने से तक पहुंच जाए, है ना। अब जो है बात करेंगे, इसके लिए हम लोग को केंद्रीय कोण मालूम होना चाहिए। तो केंद्रीय कोण निकालेंगे तो केंद्रीय कोण बराबर होता है प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुणे 360। अब जो है इसको जोड़ देते हैं तो कितना इसको मिल रहा है? 5 5 10 5 1 15 5 4 20 20 के शून्य हासिल 2 4 4 8 8 6 14 14 3 17 17 5 22 22 6 28 28 और 2 को हंसी लिया, कितना हुआ? 30। ये हो गया 300। अब इसका जो 300 है ना, 300 हो जाएगा पूर्णांक। 300 क्या होगा? पूर्णांक होगा। ये पूर्णांक हो गया 300 और बाकी जितना है सब प्राप्तांक है। बाकी क्या है? प्राप्तांक। अब जो है सबसे पहले बात करेंगे जो कि केंद्रीय कोण बराबर है प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुणे 360। अब जो है बात करेंगे अप्रैल के महीने में कितना पाया? कितने में से? 300 में से। तो प्राप्तांक कितना होगा बोलो? 40। और पूर्णांक कितना होगा? 300। मतलब क्या लिखेंगे? 40 बटे 300। फिर क्या करेंगे? 360। ठीक है, अब देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, फिर 0 से 0 कट गया, 0 0 कट गया, जो कटेगा उसको काट देंगे और जो बचेगा उसको लिख देंगे। बच रहा है 4 बटे 3 गुणे 36। अब इसको 3 से काट दें, 3 का 3। ठीक है, और यहाँ 3 का 3 3 लगे 12 बार बैठ गया। अब बचेगा क्या? 4 गुणे 12
तो 12 चौके 48, 12 चौके 48, 48 अंश में आ जाएगा। ठीक है, केंद्रीय कोण है। तो अप्रैल के महीना में जो उसका अंक आया है, अंश में क्या लिखेंगे? 48। आगे देखिए, अब मई के महीने की बात करते हैं। तो मई में कितना अंक पाया? कितने में? 300 में। प्राप्तांक कितना? 45। पूर्णांक कितना? 300। मतलब क्या लिखेंगे? 45 लिखेंगे 45 बटे 300 गुणे 360। अब 0 से 0 गया, जो कटेगा उसको काटो, जो बच रहा है उसको लिखो। तो बचा क्या? बच गया 45 बटे 30 बच गया गुणे 36। अब इसको काटेंगे 6 से, 6 आके 36, 6 बचे 30। ठीक है, अब जो आगे देखते हैं हम लोग जो है 45 बटे 5 गुणे 6। तो अब इसको काट देंगे 5 नवा 45। तो क्या होगा 9 गुणे 6, 9 6 54। समझ में आया? आगे देखते हैं। अब हम लोगों ने अप्रैल मई देख लिया, अब हम लोग बात करते हैं जून का। तो ये बच्चे ध्यान से देखें, अब जून महीना में कितना है? 65 अंक पाता है। अच्छा, जून में तरक्की कर गया क्या? ठीक है, तो 65 जुलाई में कब हो गया? तो जून में 65 अंक पाता है, और जून में तो छुट्टी होता है गर्मी का, नंबर ज्यादा पा गया खुशी में, छुट्टी खुशी में बाद लाभ हो जाएगा। तो 65 अंक पाया कितना में? 300 पाया, मतलब प्राप्तांक क्या मतलब? प्राप्तांक कितना होगा? 65। पूर्णांक कितना होगा? 300। तब क्या लिखेंगे? 65 बटा 300 गुणे 360। 300 और गुणे क्या कर देंगे? 360। ठीक है, अब देखते हैं 0 से 0 कट गया, जो कटेगा उसको काट देगा, जो बचेगा उसको लिख देंगे। बच रहा है हम लोग का कितना? 65 बटे 30 गुणे 36। अब इसको 6 से काट देते हैं, 6 बचे 30, अच्छा आगे 36। बच रहा है 65 बटे 5 गुणे 6। अब देखिए, बात ना कीजिए, अब कोई लिखेगा नहीं, ध्यान से बोर्ड पर देखो। 5 से काटेंगे इसको, तो 5 एकम 5, 5 एकम 5। ठीक है, तो 6 में से 5 जाएगा, क्या बचेगा? 1, 1 के साथ 5 15। ठीक है, 5 यहीं 15, बचा कितना? 13 गुणे 6, 13 छके 78। ठीक है, इस प्रकार से जून के महीने का केंद्रीय कोण कितना हुआ? 78। कृपया ध्यान से लिखिए ना। इसके बाद जुलाई की बात करते हैं। अब जुलाई में बच्चा 35 नंबर पाता है 100। ऐसा क्यों? क्योंकि जून के महीने में गर्मी की छुट्टी हुआ था, गर्मी की छुट्टी में आराम किया, हमें खेला कूदा लगा, इसलिए हम उसका क्या हो गया? कम हो गया। तो 35 नंबर पाया कितना में? 300। ठीक है, तो पाया कितना? 35। तो प्राप्तांक कितना होगा? 35। पूर्णांक कितना होगा? 300। मतलब क्या लिखेंगे? 35 बटे 300। 35 बटे 300 गुणे 360। 0 से 0 गया है ना। अब जो कटेगा उसको काट देंगे, जो बचेगा उसको लिख देंगे। तो लिखेंगे क्या? 35 बटे 30 गुणे 36। अब इसको 6 से काट दें, 6 जाके 36, 6 पंचे 30 और 6 पंचे 30। अब बच क्या रहा है? 35 बटे 5 गुणे 6, 5 साते 35, 5 साते 35। अब यहाँ 7 गुणे 6, 7 6 42, 7 छके 42। अब जुलाई के महीने का भी केंद्रीय कोण 42 अंश आ गया जी। अब क्या बचा? अगस्त का देखेंगे। अगस्त में 55 अंक पाया, कितना में? 100 में। ठीक है, और लेकिन टोटल पूर्णांक मिला कितना हो गया? 300 जी। टोटल जो 6 महीने कितना हो गया? 300 हो गया। तो कितना लिखेंगे इसको? 55 बटे 300 गुणे 360। 55 बटे 300 बटे, यहाँ पर जगह बना लेते हैं। 300 गुणे 360।
0 से 0 गया। अब जो कटेगा उसको काट के, जो बचेगा उसको लिख देंगे। तो बच रहा है 55/30। अब गुणे कितना हो गया? 360। 36 कट गया 0 ना। हाँ 36 हो गया। अब इसके बाद जो है 6 से काटेंगे, 6 जगह के 36, अरे सॉरी 6 5 30 और 6 जगह के 36। अब जो है ये हो जाएगा 55/5 गुणे 6। 5 से काटेंगे इसको, तो 5 एकम 5 एकम 5 एकम 5 5 एकम 5 कितना हो? 11। 11 2 6, 11 छक्का 66 या 11 छक्का 66। आगे चलते अब बात करते हैं सितंबर में। ठीक है, सितंबर में 60 कुल मिला करके है ना 300 में कितना हुआ? 60/300 गुणे कितना होगा? 360। अब देखो 2 0 है, 2 0 से 2 0 कट गया ना। तो बचेगा क्या? 6/3 गुणे 36। अब जो है इसको काट देंगे इसे, 3 एकम 3, 3 गुना के 6। जो कटेगा उसको काट देंगे, जो बचेगा उसको लिख देंगे। लिखेंगे 6 गुणे 72। अरे 6 गुणे 12, सॉरी 12 6 72। 6 में 12 गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 72 आएगा। ठीक है, अब जो है इसका जो कोण है वह कोण कितना होना चाहिए? 360। तब उसका केंद्रीय कोण बना सकते हैं, तब सवाल जो है सही होगा। ठीक है, तो जोड़ के देख लिया जाता है। यहां पर लिख करके अच्छे से जोड़ देंगे तो आसान रहेगा। 48 54, इसके बाद 78, इसमें 42, इसके बाद 66, इसके बाद 72। कृपया ध्यान इधर बोर्ड पर बात ना करें। 8 4 12, 12 8 20, 20 2 22, 22 6 28, 28 2 30, 30 के 0 हासिल 3, 5 4 9, 9 7 16, 16 4 20, 20 6 26, 26 और 7 26 7 33, और 33 और 3 को हासिल लिया 36। 360। इसमें क्लियर हो गया कि 360 बन गया ना। कितना मेरे को जो है 360 हो गया। इससे क्लियर हो गया कि इसका केंद्रीय कोण बन सकता है, सवाल सही दिशा में चल रहा है। अब हम लोग आगे अभी इसी सवाल में पाई चार्ट देखते हैं। अब हम लोग जो है केंद्रीय कोण देखेंगे इसका। तो सबसे पहले केंद्रीय कोण के लिए एक गोला बनाएंगे। पाई चित्र। ठीक है, अब गोला बना करके यहां से हम लोग इसको पाई चार्ट के रूप में व्यक्त करेंगे। तो सबसे पहले जो कोण है अप्रैल देख लीजिए कितना है? 48 अंश। कितना है? 48 अंश। सबसे पहले यहां से 48 अंश लीजिए एक अनुमान से, ये हो जाएगा 48 अंश। इसके बाद अगला है 54 अंश, तो थोड़ा सा इससे बड़ा होगा, ये हो जाएगा 54 अंश। इसके बाद 78 अंश, ये 78 अंश हो जाएगा, बड़ा और हो जाएगा ये। इसके बाद 42 अंश है, 42 अंश ले लीजिए, ये हो गया 42 अंश। इसके बाद 66 अंश। 66 अंश है, 66 अंश, ये हो गया। इसके बाद जो बचेगा वो 72 72 अंश है। 72। ठीक है, अब इसको एक अंदाज से बनाया गया है। अब जो है इसको व्यक्त करेंगे। अप्रैल में 48 अंश है, यहाँ से देखिए आप, है ना? अप्रैल में क्या 48 अंश, तो यहाँ पर जो है अप्रैल, यहाँ जो है अप्रैल लिखेंगे, अप्रैल हो गया। इसके बाद मई की बात करेंगे। मई में कितना है? 54 अंश, यहाँ दिखा देंगे मई 54 अंश में। 78 में क्या है? जून है, तो यहाँ पर 78 में यहाँ पर लिख देंगे जून, जून दिखा देते हैं, चाहे इसको अंदर लिख सकते हैं। इसके बाद जुलाई, तो ये जो 42 है ये जुलाई है, तो जुलाई में दिखा देंगे। सबसे कम जुलाई में दिखाई दे रहा है, क्योंकि गर्मी छुट्टी पर बच्चा आधा से कम पढ़ता है, मतलब कम पढ़ाई करके आ जाता है, घूम के आ जाता है। इसके बाद
आगे है जुलाई के बाद अगस्त, तो 66 अंश क्या होगा, अगस्त में हो जाएगा। ठीक है, अगस्त में 15 अगस्त में जोश रहता है, स्कूल रहता है। अब उसके बाद 76 पाया, फिर उसके बाद सितंबर में अब कितना है, 72 अंश है। ये सितंबर में 72 अंश हो जाएगा। और इस तरीके से यह पाई चार्ट कंप्लीट